आज सबको जानकारी है कि समाज में सबकी समान भागीदारी हो, सबको समान हक सम्मान मिले, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे समाज के किसी अच्छे क्षेत्र का रहने वाला हो और चाहे किसी पिछड़े क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे उच्च वर्ग का हो और चाहे निम्न वर्ग का हो, सबको समान हक और सम्मान दिलाना ही आज के प्रोग्रेसिव समाज की जिम्मेदारी है। इसी क्रम में हमारे देश की सरकार द्वारा वर्तमान में लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसकी है जिसने हक मारा है। महिलाओं का हक किसने मारा? पुरुषों ने ना। तो अब हक दिलाना भी किसकी जिम्मेदारी है? पुरुषों की जिम्मेदारी है। इसलिए अभी भी देखा जाता है कि घरों में कहते हैं कि ये लड़का है तो इसको मैथ साइंस दिलवा दो, और ये लड़की है इसको होम साइंस दिलवा दो। लड़का है तो मैथ साइंस पढ़े और लड़की है तो ये असमानता की बात हो गई ना। तो अब वो स्थिति नहीं रहनी है। लड़के भी कहते हैं कि तू बहन है, तू महिला है, तो तुझको घर रह के ही पढ़ना है, बड़े शहर पढ़ने हम ही जाएंगे। ये स्थितियां अब खत्म हो जानी चाहिए। जो जागरूक बच्चे हैं वो अपने घर की बहनों को, अपने पड़ोस की जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उन सबको जागरूक करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हक और सम्मान आज के सामाजिक व्यवस्था में, आज के संविधान से सबको बराबर मिल रहे हैं, उनमें सब भागीदारी लें और खासकर महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को उसमें प्रोत्साहित करें। चाहे वो अच्छी जगह पढ़ने की बात हो, चाहे अच्छी जगह जैसे खेल है, संगीत है, नृत्य है, या अच्छे पैसे, उनमें समान रूप से उनको प्रतिभा करने का मौका मिले। और ये लैंगिक असमानता की जहां बात आ जाती कि स्त्री पुरुष, लड़की और लड़का, वो अब खाई पट जानी चाहिए। अब बीच में कोई भी दरार नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ये जो हमारे बॉयज बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। गर्ल्स की तो जिम्मेदारी है अपना हक सम्मान लड़के लेना है कोकिला की तरह, और बॉयज की जिम्मेदारी है ये जब हक सम्मान अपना प्राप्त कर रही हैं तो उनकी मदद करना है, उनके हक सम्मान को मारना नहीं है। तो आज से ये सब संकल्प लेंगे कि जितनी भी हमारी गर्ल्स बैठी हैं, ये किसी भी मामले में लड़कों से अपने को कमतर नहीं आंकेंगी, और लड़के भी इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि जो घर का बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाई की जब मदद करता है तभी वो आगे बढ़ता है। तो जेंडर के मामले में अगर देखा जाए तो बड़ा भाई पुरुष ही है, क्योंकि उसने जेंडर को लेकर के समाज में एक प्रिविलेज हासिल करी और शताब्दियों से उसने समाज के बड़े हिस्से का फायदा अपने पुरुष होने के नाम मात्र से ही उठा लिया। तो आज अब वो दायरा टूटना चाहिए। आज महिला पुरुष बराबर होने चाहिए। जैसे नाटक में दिखाया कि चाय अब माता ही नहीं बनाएगी, चाय पिता भी बनाएगा।
झाड़ू मम्मी ही नहीं लगाएगी, झाड़ू पापा भी लगाएंगे। और नौकरी पर पापा ही नहीं जाएंगे, मम्मी भी जाएगी। ठीक है? हाँ। अब बराबर का मामला चलेगा। ये नहीं यहाँ से पढ़ा के गए और राजा बन के लेट गए, समझे महिपाल जी? अब राजा बन के काम नहीं चलेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। हम तो लगाते, बच्चों से बताते, बच्चे देखते, बच्चे कहते सर आप तो उस दिन पोछा लगा रहे थे। कोई बुरी बात बेटा नहीं, खुद का काम दूसरे की मदद करना। जैसे अपने सब हॉस्टल में रहते ना, तो हम कई बार कहते जैसे बाथरूम गंदे होते हैं उनसे बदबू आती है, तो हमने अपना उदाहरण कई बार दिया कि जब हम हॉस्टल में रहते थे तो सबसे पहले उठ के 10 बाल्टी पानी मारते थे बाथरूम में अपने आप उठ के, और सब साफ बढ़िया आराम से जाओ। तो अब वो गंदे में जा रहे हैं और 4 बाल्टी पानी डालने में शर्म कर रहे हैं। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हम आपको एक उदाहरण बताएं, शांत हो जा बेटा। 1915 में जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तो उस समय कांग्रेस में ज्यादातर सब जमींदार राजा महाराजे सब जुड़े थे। तो जब वो अधिवेशन चल रहा था बनारस में, तो सारे मठाधीश लोग वहां डटे हुए बैठे थे और जितने बाथरूम थे सब बहुत गंदे थे। गांधी जी उस समय फेमस हो चुके थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनके शकल से उन्हें नहीं पहचानते थे। जब वो पहुंचे बनारस तो उन्होंने वहां की गंदगी देखी और कुछ न किया, बस बाल्टी उठा के झाड़ू उठा के सफाई करने लगे। एक दो लोगों ने पहचाना ये गांधी जी सफाई कर रहे हैं, तब सबके होश खड़े हो गए और सारे सफाई करने लग गए। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं और कोई काम किसी में बटा नहीं, सबको सभी काम करने हैं। लैंगिक आधार पे कोई भी असमानता नहीं रहेगी। सबने सुना, सबने समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं सब इस बात को मानेंगे।